Hello everyone. So today we are going to discuss about regarding the correlation coefficient in the part of research and biostatistics. So this is a new topic is the correlation coefficient. How to maintain the correlation coefficient in the following data and following research. So let us see about the correlation coefficient. Relationship between two or more quantitative variables is called correlation. दो या दो से अधिक जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है हम उसको कोरिलेशन कहते हैं. इट इज ए कोरिलेशन बिटवीन द और रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ना कि क्वालिटेटिव वेरिएबल. क्वांटिटेटिव वेरिएबल के बीच में दो या दो से अधिक के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उस उनको हम कहते हैं कोरिलेशन. जैसे कि हाइट और वेट का कोरिलेशन होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी रिलेशन होता है, वेट एंड कोलेस्ट्रॉल का भी एक प्रकार से रिलेशनशिप होता है, आईक्यू इन द ब्रदर एंड सिस्टर उनके बीच में भी एक प्रकार से रिलेशनशिप होता है. दो या दो से अधिक जो क्वांटिटेटिव वैल्यू होती हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वही कोरिलेशन होता है. जैसे कि हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे वजन भी बढ़ता है, वजन भी बढ़ेगा तो हाइट भी बढ़ेगी. इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वजन भी बढ़ेगा. आईक्यू ब्रदर में यदि बढ़ेगा तो सिस्टर में भी बढ़ेगा और सिस्टर में यदि आईक्यू बढ़ रहा है तो ब्रदर में भी आईक्यू बढ़ेगा. सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द कोरिलेशन coefficient. So next is the degree of relationship between two sets of figure is measured by parameters. जो दो सेट ऑफ फिगर होते हैं उनके बीच में जो एक प्रकार से डिग्री का रिलेशनशिप होता है, जो हम उस डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को मेजर करते हैं, उस मेजर का जो क्राइटेरिया है दीज आर द पैरामीटर्स जिसको हम कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट. एक प्रकार से पैरामीटर होता है जिसके अंदर दो सेट ऑफ फिगर के डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को मेजर किया जाता है जिसको हम कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो इट इज डिनोटेड बाय आर, जो आर के द्वारा डिनोट होता है. जैसे कि एग्जांपल में हम बात करें कोरिलेशन बिटवीन द वेट एंड कोलेस्ट्रॉल. जैसे जैसे वजन बढ़ेगा, डिग्री एक प्रकार से डिग्री है, जैसे ही वजन की डिग्री बढ़ेगी, डिग्री ऑफ वेट जैसे बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल का जो डिग्री है वो जो वैल्यू है वो आपकी वो भी बढ़ेगी. और कोलेस्ट्रॉल की यदि वैल्यू बढ़ रही है तो वेट का जो यूनिट में जो वेट है वो भी आपका इंक्रीज होगा. ठीक है. इस प्रकार कोलेस्ट्रॉल एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है. जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज बढ़ेगी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा. तो इस प्रकार इनका एक प्रकार से डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होता है, कितने डिग्री तक जो फिगर हैं उन फिगरों में कितना आपका रिलेशनशिप है उसको मेजर कर रहे हैं. दिस इज नोन एज पैरामीटर्स. सो पैरामीटर्स जो होता है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होते हैं. कोरिलेशन डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. कोरिलेशन डिटरमाइन करता है दो वेरिएबलों के बीच में रिलेशनशिप को, बट इट डज नॉट प्रूव दैट वन पर्टिकुलर वेरिएबल अलोन कॉजेज चेंज इन द अदर. मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है, प्रूव नहीं किया गया है कि एक किसी भी अदर वेरिएबल में चेंज होने के कारण दूसरे वेरिएबल पर उसका प्रभाव पड़ेगा. वन पर्टिकुलर वेरिएबल अलोन कॉज चेंज इन अदर वेरिएबल, मतलब पहले वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये प्रूव नहीं किया गया है. जिसके अंदर आपका आर लेस देन इक्वल टू लेस देन -1 एंड मोर देन आर इज द 1 is the more than r, 1 is more than or equal to r and r and -1 is less than equal to r. जो 1 होता है वो मोर देन इक्वल टू r होता है और -1 लेस देन इक्वल टू r होता है. ठीक है. कोरिलेशन बिटवीन ओवरक्राउडिंग एंड ट्यूबरक्लोसिस is established, but it does not mean that high rate of tuberculosis is due to overcrowding alone.
मतलब इसका ये कारण नहीं है कि केवल एक फैक्टर के कारण ही वो पर्टिकुलर डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो रहा है, इसके बहुत सारे फैक्टर भी हो सकते हैं। तो कोरिलेशन बिटवीन द ओवरक्राउडिंग एंड ट्यूबरक्लोसिस इज एस्टैब्लिश्ड, बट इट डज नॉट मीन दैट हाई रेट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ड्यू टू द ओवरक्राउडिंग अलोन। जो हाई रेट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस की जो है वो ओवरक्राउडिंग से ही होती है, ना कि अदर फैक्टर से। ये ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अदर फैक्टर भी हैं आपके, जिससे भी आपका ट्यूबरकुलोसिस डेवलप डेवलप हो सकता है। दिस अ कोरिलेशन के अंदर हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। So there are types of the correlation coefficient. There are 5 types of the correlation coefficient. इनके अंदर आपके this is the first one is the perfect positive correlation. Second one is a perfect negative correlation. Third one is a moderately positive correlation. And fourth one is a moderately negative correlation. And fifth one is a absolutely no correlation. There are 5 types of the correlation coefficient. So we'll see the perfect positive correlation. Perfect positive correlation, that is a positive correlation होता है one. One is the plus or minus equal to r. R is equal to plus minus 1. R is equal to plus minus 1, जिसको कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन R is equal to minus 1. Moderately positive correlation R is 0 is less than R and 1 is more than R. 1 is more than R and 0 is less than R. Moderately negative correlation here, minus 1 is less than R and 1 is more than R. Absolutely no correlation, R is equal to 0. So here perfect positive correlation. In the perfect positive correlation, x directly proportional to the y, मतलब जो x होता है वो proportional होता है y से। हम यहाँ बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कि आपका जो है यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y। जो x है आपका यहाँ पर, ये x दिया हुआ है, ये दिस द x वाला और दिस द y। जो लॉन्जिट्यूडिनल होता है, वर्टिकल बार जो होता है, इसके अंदर जो है दिस x और दिस द y, सॉरी दिस द y एंड दिस इज द x। जो लॉन्जिट्यूडिनल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल जो होता है ये x होता है और वर्टिकल जो होता है ये होता है y। तो x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा, तो ये दोनों के प्रोपोर्शनल है। जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे y भी बढ़ता जाएगा। क्लियर, ये प्रोपोर्शनल है। दो बोथ यहाँ पर ये दिखाया गया, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका y भी बढ़ता जा रहा है। तो बोथ वेरिएबल राइज एंड फॉल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब सेम प्रोपोर्शन में जो है दोनों राइज भी होते हैं और फॉल भी होते हैं इन सेम प्रोपोर्शन के अंदर। डिजिग्नेशन एंड सैलरी, जैसे जैसे डिजिग्नेशन बढ़ेगी वैसे वैसे सैलरी बढ़ेगी, जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी डिजिग्नेशन भी बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे वजन भी बढ़ेगा, जैसे जैसे वजन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी हाइट भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार इसको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आपको यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। नाउ विल सी द परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर here x and y are inversely proportional to the each other। जो x और y होते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे, this is the x and this is the y। यहाँ पर जैसे जैसे x और y, x and y are inversely proportional to each other। जैसे जैसे x बढ़ेगा, क्लियर, x एक बार बढ़ गया, बढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब है इनवर्सली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड आपका होगा आपका y। x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे दोनों डाउन होते जाएंगे each other। लेनेंसी ऑफ टीचर, जैसे ही लेनेंसी का मतलब होता है जैसे कि आपने किसी टीचर ने क्लास में बहुत सिंपल वे में लिया, छूट दे दी बच्चों को, तो आपका उनका जो बच्चों का स्टूडेंट का जो डिसिप्लिन है वो भी आपका डाउन होता चला जाएगा। जैसे जैसे टीचर अपने अंदर छूट देगा डिसिप्लिन के अंदर, उतना ही डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स के अंदर कम होता चला जाएगा। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन।
सो नेक्स्ट इज अ मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन। मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है कोरिलेशन बिटवीन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड ओवर क्राउडिंग। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो ओवर क्राउडिंग की वजह से बढ़ती है, और जहाँ पर ओवर क्राउडिंग है वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का ओवर क्राउडिंग से एक प्रकार से रिलेशनशिप होता है, और ओवर क्राउडिंग का इन्फेंट मोर्टेलिटी से भी एक प्रकार से रिलेशनशिप होता है। रिलेशन कोरिलेशन बिटवीन द प्लाज्मा वैल्यू, जो प्लाज्मा वैल्यू है, और सर्कुलेटिंग एल्ब्यूमिन इन द ग्राम, जो ग्राम के अंदर जो एल्ब्यूमिन है सर्कुलेट हो रहा है ब्लड के अंदर, और वो प्लाज्मा है उनके अंदर एक प्रकार से दोनों के बीच में रिलेशन। प्लाज्मा वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एल्ब्यूमिन ग्राम में वैसे वैसे आपका बढ़ेगा। क्लियर? सो यहाँ पर ये दिखाया गया है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर दिया हुआ है, जैसे कि आपका यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। जैसे जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आगे बढ़ेगी तो ओवर क्राउडिंग भी आपकी बढ़ेगी। यहाँ पर प्लाज्मा वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे सर्कुलेटिंग एल्ब्यूमिन ग्राम में भी बढ़ेगा। इस तरह इसका जो है प्रकार से दिया गया है आपका, एक प्रकार से रिलेशनशिप होता है, इसको कहते हैं मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन। मॉडरेटली नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर एज एंड वाइटल कैपेसिटी इन द अडल्ट, जो एज है या वाइटल कैपेसिटी है, एज के हिसाब से वाइटल कैपेसिटी पर फर्क पड़ता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वाइटल कैपेसिटी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वाइटल कैपेसिटी कम होती जाएगी। जैसे जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इनकम जो है वो आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, ये तो इस तरह इनका दोनों का दिखाया गया है आपका मॉडरेटली नेगेटिव कोरिलेशन। एब्सोल्युटली नो कोरिलेशन में आप देख सकते हो यहाँ पर एब्सोल्युटली कोरिलेशन के अंदर हैबिट ऑफ द स्मोकिंग एंड हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ ए पर्सन, जो पर्सन की जो स्मोकिंग हैबिट है वो एक पर्सन की हाउसिंग फैसिलिटी पे डिपेंड करता है। हाउसिंग फैसिलिटी जितनी पुअर होगी उतना ही आपकी हैबिट ऑफ स्मोकिंग ज्यादा होगी, स्मोकिंग जो है। ठीक है, तो ये दोनों का बिल्कुल आपका इनका कोई भी रिलेशनशिप होता है ना, कोई हैबिट ऑफ स्मोकिंग का कोई रिलेशन है ना कोई हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ द पर्सन का कोई रिलेशन को कहते हैं एब्सोल्युटली नो कोरिलेशन, का कोई रिलेशनशिप नहीं। क्लियर? हैबिट ऑफ स्मोकिंग और हाउसिंग फैसिलिटी का कोई भी रिलेशन कोरिलेशन नहीं होता है। So this is the one of the correlation coefficient, and we have studied here is the types of correlation coefficient. We'll see in the next class some other topic. Thank you everyone.